हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट यूनिट जो 6.6 है। आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, हम जो है ये ऐच्छिक सब्जेक्ट ऐच्छिक यूनिट है। इसमें जो आपको दिया हुआ रहता है, जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मैथ में है, तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आप पढ़िए। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जो है आकृति इसमें आपको दिया हुआ है 6.56 में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। मान लीजिए कोई कोण यदि आपको क्यू पी आर बन रहा है, तो उसको ये पी एस रेखा जो है क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि आधा भाग में बांटता है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर है। बस ये आपको क्या करना है, साबित करना है, ये आपको प्रूव करना है। चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ देखिए, आपको ये जो दिया हुआ एक फिगर जो है, आपको ये जो है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें पी एस देखिए क्या है, एक जो है समद्विभाजक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको ये जो कोण बन रहा है आपको पी, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि आप क्यू पी और एस का मान जो देखिएगा, तो ये कोण और पी एस पी आर या आर पी एस बोल सकते हैं इसको, ये दोनों कोण का मान क्या होगा। मान लीजिए ये 50 डिग्री यदि कोण है, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यदि ये 60 डिग्री यदि कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि ये जो पी एस जो रेखा है, ये रेखा जो आप देख रहा है, ये रेखा आपको क्या कर रहा है, कोण पी को समद्विभाजित करता है, यानी कि आधा भाग में बांटता है। समझ रहे बात को। तो ये आपको आ गया, समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए, आपको प्रूफ करना है जो इस प्रॉब्लम में, उसको पर चलते हैं। ये तो आप रेखा देख लीजिए। इसमें आपको देखिए सीधा आकृति 6.65, इसमें जो दिया हुआ उसको पहले हम लिखे हुए, और उसके बाद जो है आपको यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया हुआ जो है उसको हम लिख दिए हैं। दिया है आपको जो पी एस क्यू पी आर, यहाँ देखिए क्यू पी आर, यानी कि क्यू पी आर समद्विभाजक है, यानी कि पी एस जो ये रेखा है क्या है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है आपको क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर, ये आपको साबित करना है। इसमें हम रचना लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रेखा है आपको पी एस, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाए हुए हैं बिंदु एम तक। और ये जो पी एस के समानांतर, ये जो पी एस रेखा इस पर खींचा हुआ है, ये पी एस के समानांतर एक रेखा हम एम और आर लिए हैं। एम और आर इसके समानांतर है, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। और ये दोनों कोण, इस कोण के बराबर ये कोण आपको दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है। तो एकांतर कोण से 2 के बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हम कोण रेखा एक समानांतर खींचे वो हो जाएगा। यदि 1 के बराबर 2 है, 2 के बराबर 3 है, तो 1 के बराबर आप 4 भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक जो है कोण 1 बराबर क्या निकल गया, कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 के बराबर कोण ये जो 4 होता है, ये तुमको ये क्या आ जाएगा, एकांत संगत कोण से आ सकता है, ये संगत कोण आएगा। संगत, ये मान लीजिए ये रेखा, ये जो डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया हुआ, और ये जो रेखा आपको दिख रहा है, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। तो ये दोनों रेखा संगत कोण से हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 कोण 3 के बराबर होगा। इसी तरह जो है कोण, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सब तीनों जो है कोण बराबर हो जाएगा। तो हम पहले हम क्या किए हैं, पी एस के जो है समानांतर आर एम रेखा खींचे। यहाँ देखिए, ये जो पी एस आपको खींचा हुआ था, इसके समानांतर एक रेखा यहाँ जो है ना क्या खींचे हैं, आर और एम खींचे हैं, जो पी क्यू को बढ़ाने पर एम बिंदु पर मिलता है। कहाँ मिलता है, बिंदु एम पर जो है मिलता है। रचना में हो गया ये। अब इसको जो है प्रमाण में चलते हैं। यहाँ देखिए, आपको प्रमाण में ये दोनों रेखा यदि समानांतर है, यहाँ देखिए ये दोनों रेखा यदि क्या है, समानांतर, पी एस समानांतर आर एम है, तो कोण 1 कोण 2 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से ये मान लीजिए 2 रेखा जो होती है समानांतर, तो इसके ये कोण के बराबर ये कोण होता है। किस कोण से होता है, एकांतर कोण से, यानी कि इस कोण के जस्ट इस जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसके इस साइड का जो ये कोण होता है, ये कोण इसके क्या होता है, एकांतर कोण के बराबर होता है। तो ये 2 कोण जो है, ये 2 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से होगा। कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण से आएगा। तो ये कोण जो है, ये कोण और ऊपर में जो 4 नंबर का कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण किस में आएगा, संगत कोण से बराबर होगा। क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, ये पी एस, यहाँ देखिए ये जो है आगे आपको पी एस रेखा, और ये है आपको एम आर, इन दोनों के समानांतर ही है। और इसको यदि हम प्रतिच्छेदी रेखा मान ले, तो यहाँ जो पॉइंट जो ये कट रहा है, तो ये जो कोण होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना।
यानी कि मान लीजिए इसे कौन आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको ये डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिए समझाने के लिए। इधर देखिए इसको, ये जो आगे बढ़ गया था, ये रेखा को आप प्रतिच्छेदी रेखा मान लीजिए, ये प्रतिच्छेदा रेखा यदि मानिएगा तो संगत कोण आएगा ना, यानी कि इसके बराबर, यानी कि यहाँ का कोण इसके बराबर, यानी कि मान लीजिए यहाँ जो हम बात करें तो ये कोण क्या हो जाएगा, संगत होगा। मान लीजिए ये ऊपर वाला कोण, ये ऊपर वाला कोण क्या होता है, संगत होता है। ये नीचे वाला है और ये नीचे वाला होता है, संगत कोण हो गया। तो यहाँ जो है ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या आ जाएगा, समानांतर हो जाएगा, यानी कि संगत कोण से दोनों 1 और 4 बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको जो है आ गया एक कोण 2 के बराबर कोण 3 एकांतर कोण से आ गया, और कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण से आ गया था। 1 बराबर यदि 3 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा, और संभवतः हो जाएगा। तो ये देखिए आप चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, सेम वही कंडीशन है, कोण 4 बराबर कोण 3 कर लिए। यहाँ देखिए हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज पी आर है, पी आर एक आर हो गया, पी आर नीचे में आपको आर है, पी आर एम। ये कोण में देखिए आपको कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ना, कोण 3 बराबर क्या दिया हुआ, कोण 4 दिया हुआ है। और हम पी आर बराबर पी एम लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि आपको दिया हुआ, मान लो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज आ गया, त्रिभुज में ये 3 मान लेते हैं, कोण 3 है और ये कोण 4 है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो बराबर भुजा का सामने का, बराबर कोण के सामने की भुजा जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर। मान लीजिए ये यदि 60 डिग्री है सपोज दैट, और ये भी क्या है 60 डिग्री है, तो इसकी सामने की भुजा जो ये होगी आपको ए बी और सी, तो ये ए बी जो है बराबर हो जाएगा किसका, ए सी का बराबर होगा, क्योंकि नियम है जो किसी यदि त्रिभुज का 2 कोण यदि बराबर है तो उसको दोनों कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर बराबर आपको पी एम हो जाएगा। तो बराबर कोण की सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये बात आप लोग को याद रखना है। यहाँ देखिए त्रिभुज क्यू आर एम में, क्यू आर एम लीजिए, क्यू आर और एम, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये एक सीधी रेखा इसको मानना है। ये टोटल जो यहाँ से एक भुजा ये हो गया, और एक भुजा ये हो गया, और एक बड़ा वाला भुजा ये हो गया। तो ये तीनों भुजा से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, वही त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज क्यू आर एम। ये त्रिभुज यदि हम लेते हैं, इसमें देखिए पी एस समानांतर क्या है, आर एम, इसमें देखिए पी एस समानांतर है आर एम। तो थेल्स प्रमेय हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय हम आपको बताए थे, जो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए थेल्स प्रमेय में कहा गया है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य 2 भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये त्रिभुज हो गया, और ये क्या कर रहा है, एक भुजा इसको जो है पी और एस क्या है, एक जो है आपको 2 भाग में बांट रहा है, ये इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींची गई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एस बटे पी एम और क्यू एस बटे एस आर लिख सकते हैं ना थेल्स प्रमेय से। तो वही लिखा गया यहाँ देखिए, जो क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे क्या हो गया एस आर, और पी क्यू बटे पी एम, इन दोनों को यदि हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, या इसको हम क्या करें बराबर भुजा के बराबर अभी जो ऊपर लिखे थे, तो ये तो क्यू एस बटे एस आर रह ही जाएगा, और पी क्यू बटे पी आर, यानी कि पी एम बराबर पी आर हम सिद्ध किए हुए हैं, तो इसको हम पी एम की जगह पी आर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ करना था, यही हमको समझ बात कोई। तो इसी तरह धीरे से और आसानी से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको 2 प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप देखिएगा तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पढ़ते हैं। आकृति आपको दिया हुआ है 6.57 में डी त्रिभुज ABC के कर्ण पर स्थित है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, उस पर जो डी बिंदु है ABC के कर्ण पर स्थित है, स्थित एक बिंदु है जबकि BD लंब है AC पर। BD जो हम डालेंगे वो क्या है, लंब है आपको AC पर, तथा DM जो है लंब है किस पर, BC पर। तो DN और तथा उसमें दिया हुआ है DN लंब है AB पर। सिद्ध करना है आपको 2 प्रॉब्लम है इसमें, DM का स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, नेक्स्ट आपको है DN स्क्वायर बराबर DM इंटू MC, ये आपको भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये डायरेक्टली आपको लिखा हुआ है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। यहाँ देखिए अब इसमें आपको जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए, ये आपको देखिए ये दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा इस फिगर को छोटा करते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। यहाँ देखिए ये जो आपको है, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो है CB पर जो है ये लंब डाला गया है, और ये जो है AB पर ये लंब डाला गया है, ठीक। ये जो है CB पर ये लंब डाला गया है और AB पर ये लंब डाला गया है,
और ये जो है एक मध्य बिंदु है, ये जो है AC पर जो है ये लंब डाला गया, यानी कि तीनों भुजा पर लंब डाला गया। तो जहाँ लंब डाला गया था तो वहाँ क्या बनता है, एक जो है आपको 90 डिग्री, यानी कि आपको जो है ना समान कोण बनता है, यानी कि जहाँ भी लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री का निर्माण करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण है। जहाँ लंब गिरा वहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। समझ रहे बात को। तो अब चलते हैं इसके डिफाइन पे। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको है, जो पहले दिया हुआ जो लिख है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये जो है कोण B का मान क्या जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, एवं B से B से जो है BD लंब डाला गया है AC पर, और D से, यहाँ देखिए D से जो है लंब डाला गया है BC पर तथा D से DN लंब है AB पर। D से DN लंब कहाँ डाला गया है, AB पर। ये तीनों जो है चारों आपको दिया हुआ था, वो हम लिख दें। उसके बाद सिद्ध करना है आपको, दो प्रॉब्लम है इसके, DM का स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, DN बराबर DN इंटू MC। उसके बाद है आपको DN के स्क्वायर बराबर DM इंटू NC। ये आपको दोनों क्या हुआ है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सॉरी, ये दोनों क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। यहाँ देखिए अब है प्रमाण में चलते हैं। आपको जो जब लंब डाला जाता है तो यहाँ देखिए D से DN लंब BC पर है तथा A से AB लंब BC पर है, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। DM समानांतर हो जाएगा AB। यहाँ देखिए DM समानांतर जो होगा AB, DM रेखा देखिए, ये जो है रेखा DM, और ये जो है पूरा AB, ये रेखा जो है पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी लंब डाला गया है, नेक्स्ट ये D से DN लंब AB पर था, और C से CB लंब AB पर था, तो ये भी DN और समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो अब ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, तो लिख सकते हैं MBND, ये क्या है, आयत है, क्योंकि तीन सब रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टोटल ये आयत का निर्माण करेगा, ये हो जाएगा आपको आयत होगा MBND, क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। यहाँ देखिए जो हम फिगर ड्रॉ किए हुए, यदि आयत हो जाएगा ये DN और MB, ये क्या हो जाएगा, एक आयत होगा, तो इसके D जो N बराबर हो जाएगा क्या, MB हो जाएगा, और DM बराबर DN है, DM बराबर क्या हो जाएगा, MB, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये हो जाएगा MCB से कोण 3 और कोण 4, ये जो है कोण 3 और ये कोण 4, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा आपको 90 के बराबर होगा। कोण 1 और 3, ये दोनों, यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 3, 4 नहीं, कोण 1 और 3 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए यदि आपको क्या डाल रहा है, लंब डाल रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 होगा। था बाकी दो कोण जो बचा हुआ, दोनों कोण का योग क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि तीनों कोण का योग हमको 180 होता है। 180 में हमें एक कोण 90 जानते हैं, तो बाकी दो कोण का योग क्या होगा, 90 होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि आपको कोण 1 कोण 3 है, कोण जो ये M बन रहा है इधर, ये क्या था, तीनों 180 होगा, एक हम जानते हैं 90, तो इन दोनों कोण का योग क्या होगा, 90 होगा। तो इसीलिए इसी तरह का तरीका से हम कर सकते हैं, जो MBD, M और B, M से जाइए आप B पर, और D, इन दोनों में आप ये जो है क्या हो जाएगा, 90 है, तो कोण 2 और कोण 4 को क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह ऊपर में जैसे, तो इसीलिए आप BD लंब है AC पर। यहाँ देखिए BD जो है आपको B से D लंब है किस पर, AC पर। यहाँ देखिए B से आप D जाइए, B से D यदि हम डालते हैं इस पर, तो ये क्या हो जाता है, लंब डालते हैं तो इन दोनों मिला के क्या होगा, 90 होगा। जहाँ लंब गिरा है 90 होगा, यहाँ भी लंब गिरा है तो क्या होगा, 90 होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। कोण 1 और 2 दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 90। इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, 1 और 3 से यदि हम देखेंगे, 1 और 3 से देखेंगे, तो 1 और 3 ऊपर में एक जो समीकरण था आपको, एक समीकरण क्या, 1 और 3 90 था, 1 और 3 90, और 1 और 2 क्या है, 90 है। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। सेम यदि आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए जो क्या आएगा, ये आपको 1 और 1 कट जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर क्या आ गया, कोण 2 आ गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट आपको है समीकरण 2 और 3 से, सिर्फ आप 2 और 3 लीजिएगा तो उसमें भी क्या आएगा, 2 और 4, कोण 2 और कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, तो इसमें भी क्या होगा, कोण 2 जो है 2 कट जाएगा, और 1 बराबर 4, ये भी आपको क्या निकल गया, यानी कि कोण 3 के बराबर कोण 2 निकल गया, और कोण 4 के बराबर कोण 1 निकल गया। समझ रहे बात को, ये आपका आ गया। इसी तरीक़ा से हम चलेंगे, यदि कोण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ देखिए
त्रिभुज आ गया, त्रिभुज CMD और त्रिभुज BMD में, तो कोण 4 बराबर कोण 1 और कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों कोण आपस में क्या है, कोण 4 के बराबर कोण क्या निकल गया 1 और कोण 2 के बराबर कोण 3 निकल गया। तो इन दोनों त्रिभुज जो हम लेंगे, तो दोनों त्रिभुज में ए समरूपता लगा सकते हैं। कोण ए समरूपता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज CMD समरूप त्रिभुज आ जाएगा DMC। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है इसका संगत भुजा इसका DM लीजिए, तो इस त्रिभुज में फिर उसी का संगत ले लेना है CM, और इसी में BM लिए हैं तो यहाँ ले लेंगे DM। तो अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कोनों को। यहाँ देखिए हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा त्रिभुज DM बटा CM है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके DM का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, CM इंटू BM। ये दोनों का यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में यदि लेंगे तो उसको हम दिखा सकते हैं। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि DN का स्क्वायर बराबर DM इंटू AM। सेम उसी तरह का इतना ही फिर से फॉर्मेट बनाइए, कितना रूल नियम से हम इसको भी क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो इसी तरह 2 नंबर का भी हो जाएगा, आप लोग कीजिएगा। और इसमें आपको 2 नंबर का सवाल में ऐसे ही करना है, सिर्फ वही रूल अप्लाई किया जाता है और सेम इसी तरीक़ा से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे बात को, ये हो गया आपको 2 नंबर का सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है आपको आकृति 6.5 है। इसमें भी एक आकृति आपको दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण जो है ABC लेस देन है आपको, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आपको है ABC, ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री, यानी कि ABC कोण जो B है 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ग्रेटर देन 90 है। तथा AD लंब है CB पर। AD जो है लंब है किस पर है, C और B पर है। सिद्ध कीजिए कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये आपको है दिया हुआ। तो चलते हैं, अब हम देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ था उसको लिखते हैं। फिगर को एक बार देख लीजिए, ये फिगर आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको फिगर। यहाँ देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ था, 1 मिनट, ये फिगर आपको दिया होता है A, B और C और D। ये देखिए आपको A, D और C ये आप त्रिभुज दिया हुआ था, ये तो आपको 90 डिग्री है। यहाँ आप ऑलरेडी देखते होंगे, यानी कि यहाँ से यदि हम यहाँ लंब गिराएंगे, मान लीजिए यहाँ से एक लंब गिराएंगे यहाँ पे, तब ना ये 90 होगा। तो 90 से ये क्या है, इतना दूर बड़ा है, इसीलिए क्या लिखा गया था, कोण जो है ये आपको B जो है, कोण भी क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इसमें जो है देखिएगा तो कोण भी क्या है 90 डिग्री से बड़ा आएगा। सेम उसी तरह लिखा हुआ जो दिया हुआ उसको पहले हम लिखेंगे। आकृति आप देख लीजिए, यहाँ पहले लिख देंगे, आपको जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। देखिए इसमें है आपको जो है दिया है वह है त्रिभुज ABC लीजिए, त्रिभुज A, B और C। त्रिभुज ABC में है आपको जो ABC, ये जो कोण आपको बनेगा ABC में, तो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और AD जो है लंब है CB पर, ये जो है C और D जो है इस पर A से जो है D जो है ये क्या है, लंब डाले हैं। तो लंब जहाँ डाले हैं वहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिद्ध करना है आपको AC के स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो है BC के स्क्वायर, अब प्लस ये आ जाएगा आपको 2 इंटू BC इंटू BD, ये हो जाएगा। इसलिए प्रमाण में हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर क्या हो जाएगा 90 होगा। ये आ जाएगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं जो है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर, समीकरण ये हो जाएगा आपको फर्स्ट। तो पुनः त्रिभुज लिखेंगे ADC में, यहाँ देखिए त्रिभुज ADC लीजिए, आप देखिएगा त्रिभुज AD और C, ADC में भी क्या लिखेंगे, यहाँ आपको 90 बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है 90 बन रहा है, यहाँ जो आपको 90 बन रहा है। तो ये AC के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर जोड़ DC का स्क्वायर, ये दोनों आएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो वही लिखे हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर आ जाएगा। AD का स्क्वायर जोड़ क्या आ जाएगा DC का स्क्वायर, और DC को यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, DC को यदि आप लिखिएगा ये D और C ये टोटल को, तो BD जोड़ BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 भाग में बांटा हुआ है। तो दोनों भाग को हम जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं। वही देखिए यहाँ किया गया है। अब इन दोनों को क्या किया है, दोनों को हम DC को BD जोड़ BC लिखा। अब इसको जो हल कीजिएगा तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर प्लस 2AB, तो वही लिखें AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है आपको क्या आ जाएगा BD AB का स्क्वायर, यानी कि इसको जो है ना AC तो है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं AD के स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर को हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है ये जो हम फर्स्ट समीकरण हम निकाले थे यहाँ पे,
समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट यही था। यहाँ देखिए आपको ए बी का स्क्वायर हो रहा है, ये जो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पे, इसको देखिए आप। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी का स्क्वायर जो और बी डी का स्क्वायर, वही तो है। ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। वही लिखे हैं ए बी का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर, जो 2 इंटू बी डी इंटू बी सी। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ रहे बात को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपको तो सेम वही प्रॉब्लम है, सिर्फ जो है ना वो 90 डिग्री से जो है बड़ा कौन था, वहाँ क्या बन रहा है 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। सेम उसी तरह आकृति आपको 6.59 में आपको दिया हुआ त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण ABC लेस देन 90 है। वहाँ क्या था, कोण ABC आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया हुआ था। यहाँ क्या है, कोण ABC लेस देन इक्वल टू 9 है, तथा AD जो है लंब है किस पर, BC पर। AD जो है लंब जब डालते हैं BC पर, ऐसे उसी तरीका से सिद्ध कीजिए कि आपको AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर माइनस BC इंटू DD। यही हम क्या प्रूव किए थे पिछले प्रॉब्लम में, +2 BC इंटू BD किए थे। बस यहाँ एक माइनस चेंज हुआ है और यहाँ लेस देन इक्वल टू दे दिया है। सेम उसी तरीका से हम प्रूव करेंगे। यहाँ जो दिया हुआ पहले उसको लिखेंगे। ये आपको आकृति देख लीजिए, ये आ गया आपको आकृति जो ABC दिया हुआ है, ये यहाँ आपको D दे दिया है, और कोण B जो है यहाँ दिया है, तो ये क्या हो गया। यहाँ देखिए आपको यहाँ लंब यदि डालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से लंब डालिएगा तो तब ना 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 से ये क्या हो गया, इतना कोण जो है छोटा है, तो इसीलिए कोण B को क्या लिखा गया है, जो है 90 से छोटा है। समझ रहे बात को। और उसमें आपको ये प्रूफ करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए जो दिया हुआ पहले उसको हम लिख देंगे। यहाँ आपको पहले दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण ABC लेस देन 90, ये जो दिया हुआ उसको लिखे हैं, एवं AD जो है लंब है BC पर, उसको लिख दिए हैं। सिद्ध करना है आपको AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर इन -2 BC इंटू BD। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। त्रिभुज हम फिर लेंगे ABD में ABD, ये तो आपको क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये 90 आ गया था, सामने का कोण कर्ण, ये लंब ये और ये आधार था। हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर इंटू BD का स्क्वायर। सेम उसी तरह लिखेंगे। और आपको AB यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आपको AD, यानी ये आपको AD जो है, AD को हम इधर लिख सकते हैं। AD को ये पॉजिटिव में इधर क्या आएगा, ये तो आपको AD है, AD को हम इधर ले आए हैं और AB को इधर ले आए हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों बराबर रहेगा। तो AD का स्क्वायर बराबर, इसी समीकरण को हम लिखें AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको समझने में दिक्कत हो रही थी, इसको हम अलग अलग कर, मान लीजिए AD को इधर लाएंगे तो माइनस AD का स्क्वायर होगा, माइनस AD हो गया, बराबर माइनस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो दोनों साइड से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये AD का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो दोनों साइड से हम माइनस हटा देंगे तो AD का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। समझ रहे हैं, यही माइनस कॉमन लेकर हम जो है AD का स्क्वायर बराबर क्या लिख दिए, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर लिख दिए। सेम इसी तरह यदि हम ADC लेते हैं, यहाँ देखिए ADC, A और D और C, तो ये भी आपको 90 है। ये आपको कितना डिग्री कोण है, ये आपको 90 बन गया। तो ये AC का कर्ण का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जो DC का स्क्वायर लिख सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ रहे बात को। ये हम फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर जो और BC का स्क्वायर। तो अब AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर रहेगा, और DC को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD। यहाँ देखिए अब DC को लिखना है। अब यदि आप DC को लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक को, DC को क्या लिख सकते हैं, पूरा BC में से यदि हम BD को यदि हम घटा देंगे तो ये बचेगा ना, पूरा में से हम इस पार्ट को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ये पार्ट बचेगा। तो वही लिखे हैं BC या माइनस BD, किसको, ये DC को, वही लिखा गया यहाँ पे। ये जो आपको DC आया था, तो DC को क्या किया गया है, BC माइनस BD किया गया है। तो ये आ गया आपको DC बराबर BC माइनस BD। और इसको आप हल कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको, सेम है, ये आ जाएगा आपको AC के स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर जो BC के स्क्वायर, वही भी इनका घटो तोड़ दिया गया है, A स्क्वायर जो B स्क्वायर माइनस 2BC। अब AB के यहाँ देखिए AD को क्या लिख सकते हैं, AD को फिर हम यहाँ से A और D, AD
और यहाँ देखिए ए बी माइनस बी डी स्क्वायर। अब ये तो आपको बी सी का बी सी रह जाएगा, ये बी डी रह जाएगा माइनस, यानी कि ए डी के स्क्वायर को, ए डी का हम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये समीकरण आपको एक से लिखे। यहाँ देखिए ए डी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर, ये समीकरण एक से लिखे, सिर्फ इसको लिखे हैं ये दोनों पॉइंट। और ये बी सी ऑलरेडी यहाँ पे है और ये ऑलरेडी यहाँ पे है और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बचेगा, और ये निगेटिव में है ये पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा और ये माइनस वाला पॉइंट बचेगा। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था, साबित करना था, दिखाना था, समझ रहे बात को, ये आपको प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको 3 प्रॉब्लम, 3 जो है सेम है और सेम, यदि एक आप साबित कर लेते हैं सेम उसी तरीके से दूसरा और तीसरा होता है, समझ रहे बात को। इसीलिए पहले हम एक को प्रूफ करते हैं, दूसरा भी होगा, तीसरा। यहाँ देखिए तो आकृति आपको देखिए इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज जो है ना आपको ए बी सी खींचा हुआ, उसमें ए डी क्या है, ए डी जो है ये माध्यिका है। माध्यिका मतलब याद रखिएगा, माध्यिका मतलब माध्यिका, यानी कि मध्य में आधा कर रहा है, यानी कि किसी भी रेखा को मध्य से आप लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, जहाँ पर आप लंब डाल रहे हैं उसको भुजा को क्या करेगा, आधा करेगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। माध्यिका जिस पर मध्य डाला जाता है वो क्या हो, भुजा को क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो ए एम, ये जो है ए एम बी सी पर लंब डाला गया, ये क्या लंब डाला, जहाँ लंब डाला है 190 डिग्री। और जो ए डी क्या है, ये जो ए डी ये माध्यिका है, तो माध्यिका मतलब ये बी सी को ये क्या करेगा, आधा भाग में बांटेगा। तो तब जो है आपको सिद्ध कितना है, जो ए सी के स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर जो बी सी इंटू डी एम बराबर डी एम प्लस बी सी बटा हाफ के होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ए बी का स्क्वायर आपको प्रूफ करना है, ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम, ये तो क्वेश्चन में है, प्लस बी सी बटा 2 इसका स्क्वायर करना है, साबित करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी ए बी के स्क्वायर बराबर आपको साबित करना है 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। ये क्या करना है आपको, साबित करना है, प्रूफ करना है। यहाँ देखिए ये तो आप आकृति देख लीजिए और क्वेश्चन। चलिए अब जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखेंगे, उसके बाद साबित क्या करना है वो देखेंगे। यहाँ देखिए दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है, एक माध्यिका है कि दिखा हुआ है, और ए से ए एम लंब जो है क्या बी सी पर ये लंब डाला गया है। तो सिद्ध करना है आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये क्वेश्चन हम पढ़ दिए थे ऊपर में। अब देखिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में देखिए आपको जो त्रिभुज दिया हुआ उसको हम देखें। त्रिभुज इसमें देखिए ए एम डी, आसानी से और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए एम डी, ए एम और डी, इसमें देखिए आप त्रिभुज में लीजिएगा तो ये क्या है 90 डिग्री है। ये यदि 90 डिग्री है तो ये सामने का क्या हो जाएगा, भुजा, ये जो भुजा ए डी कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर ए एम, ये एम लंब हो गया और एम डी क्या हो जाएगा, आधा। ए एम का स्क्वायर जो एम डी का स्क्वायर किससे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। इसी तरह से हम लिखेंगे हम त्रिभुज ए एम सी में ए एम और सी, ये बड़ा वाला हम लेना है। इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार होगा और ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर जो एम सी स्क्वायर, और एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एम और सी को हम लिख सकते हैं पूरा एम डी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना। ये टोटल रेखा को पूरा एम सी को क्या लिखेंगे, एम डी जो डी सी लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। तो इसका जो हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एम डी का स्क्वायर जो डी सी का स्क्वायर प्लस 2 MD इंटू डी सी आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, ए एम की जगह है ये हो जाएगा आपको टोटल हो जाए। ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम, यहाँ जो एम डी जो है आपको दिया हुआ, देखिए एम डी को हम लिख सकते हैं, ये जो है ए एम का स्क्वायर बराबर जो आपको दिया हुआ है, ये एम डी एम और डी, ए एम जो ये जो आपको दिया हुआ ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ये तो हो गया होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ये हो जाएगा आपको ए डी का, ए डी का जो है हम स्क्वायर प्लस बी सी बटा 2। यहाँ बी सी बटा 2 देखिए कैसे लिखे हैं, यहाँ बी सी बटा 2, ये जो आपको दिया हुआ है रेखा, ये तो आ गया आपको बी, यहाँ देखिए एम डी तो एम डी ही रह जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है ना डी सी रेखा को क्या लिखा है, बी सी बटा 2 लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए एम और डी, बी डी रेखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा 2। ये आ जाएगा आपको ए एम को क्या लिखा गया, ए डी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको ए एम का स्क्वायर है प्लस एम डी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखिए आपको ये समीकरण आपको याद रखना है, ये जो आपको ए एम का स्क्वायर दिया हुआ है, ए एम का स्क्वायर जोड़ एम डी का स्क्वायर, ये दोनों दिया हुआ है ना, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं जोड़ के, ए एम का स्क्वायर जोड़ एम डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ देखिए ए एम का स्क्वायर जो एम डी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए है ना ए डी का स्क्वायर, तो ए डी ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर, और डी सी को यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा लिख सकते हैं, तो बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर कर दिए प्लस
2md इंटू क्या आ जाएगा डी सी को फिर हम क्या लिखें BC/2, समझ रहे बात को। सेम इसी को लिखा गया है आसानी से, समझ रहे, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अब इसको जो है हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको AC का स्क्वायर, ये जो आपको दिया होता है AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जो BC इंटू DM, ये BC इंटू DM ये 2 कट जाएगा, आपको BC/2 इधर आ जाएगा, MD इंटू BC ये बीच में आ जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, समझ रहे बात को। ये आ जाएगा आपको, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है, ऊपर वाले को फर्स्ट, समीकरण ये 2 आ गया। इसी तरीका से देखिए आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा में देखिए त्रिभुज आपको त्रिभुज AMB में लेना है। त्रिभुज देखिए आपको ABM, AB और M, इधर में ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये कोण इधर 90 आ गया था, ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार और ये लंब। तो AB का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर जो BM का स्क्वायर। इसी तरह हम AB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AM को तो AM लिख दिए हैं, AM को क्या लिख दिए AM लिख दिए, और ये जो है BM को जो आप लिखिएगा, ये BM को जो यदि आप लिखिएगा तो BM क्या लिखाएगा, ये BM आपको लिखाएगा, यहाँ देखिए BM को लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ये जो है BD आपको जो रेखा दिया हुआ है B से D तक, BD में से यदि हम MD को घटा देते हैं तो ये रेखा बचेगा ना। मान लीजिए टोटल रेखा में से आपको इतना मान लेना है, तो टोटल में से ये पार्ट घटा दीजिएगा तब ना ये बचेगा। तो सेम उसी तरह हम BM को क्या लिखें, B से M तक को लिखे हैं आपको, BD में से क्या किए हैं MD को घटा दिए, BD माइनस MD। अब इसको A माइनस B का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा BD का स्क्वायर जो DM का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DM हो जाएगा ना। इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए आपको AB का स्क्वायर आ जाएगा AM इंटू AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर और BM का स्क्वायर। इन दोनों को यदि आप लिखिएगा, इन दोनों को क्या लिखिएगा AD का स्क्वायर, ऊपर से समीकरण 1 से लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 देखिए लिखा होता है AM का स्क्वायर जो BD के स्क्वायर को हम समीकरण 1 से क्या लिखेंगे AD का स्क्वायर लिखेंगे। और ये DM को देखिए D से M, DM तो DM ही रह जाएगा, जो DM जो आपको दिया हुआ है ये तो रह जाएगा DM। यहाँ देखिए DM का स्क्वायर, और ये जो है आपको 2 इंटू BD, ये जो BD आपको दिया है B से लेकर D तक को, जैसे DC को हम BC/2 लिखे थे तो BD को हम क्या लिख सकते हैं BC/2। तो ये BD को BC/2, ये जो BD आपको दिया हुआ था ये BC को यहाँ पे लिखा है, BD को BC/2 लिखा गया है। ये रेखा आपको AM का स्क्वायर और DM का, इन दोनों को मिलाकर एक लिखा गया, समझ रहे बात को, और इसको ये लिखा गया। तो आप जो आप लिख सकते हैं इसको BD को क्या लिखें B से D तक को BC/2 का होल स्क्वायर, और ये जो है आपको AM का स्क्वायर और DM का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर से हम AD लिखे हैं। तो ये आ जाएगा आपको समीकरण, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया आपको इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर हम क्या लिखे AD का स्क्वायर, और ये BD को हम BC/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं, BD को BC/2 और DM का DM ही रह जाएगा। अब इसको जो हल कीजिएगा आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस, ये देखिए आपको यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस में BC/2 माइनस BC इंटू DM बच गया ना, ये आ गया समीकरण 3। यही आपको प्रूफ करना था 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें 3 क्वेश्चन था। अब देखिए समीकरण आपको जी ये 2 नंबर का समीकरण आया था, ये 2 नंबर का समीकरण देख रहे हैं, ये 2 नंबर का समीकरण और ये 3 नंबर का समीकरण, दोनों समीकरण को यदि आप ऐड कर देते हैं समीकरण 2 जो समीकरण 3 से, तो इन दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो ये आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन जो प्रूव करने के लिए था वो आ जाएगा, समझ रहे बात को। इसको आसानी से ऐड कीजिएगा और इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको AC स्क्वायर जो AB के स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर, यहाँ पे AD ये बचेगा और ये आपको AD ये बचेगा। ये देखिए माइनस में BC और DM, ये प्लस में BC और DM, ये और ये कट जाएगा, और ये BC और ये दोनों में से BC हाफ BC का स्क्वायर हाफ BC का स्क्वायर, दोनों में से 1/2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा BC सिर्फ बचेगा, तो वही तो 1/2 बाहर कर लिए और BC बच गया। ये आपको 3 नंबर में प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर हम 5 तक डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये तो आपको पार्ट फर्स्ट था, पार्ट क्या है, ये पार्ट आपको फर्स्ट था, इसके बाद हम पार्ट सेकेंड पर चर्चा करेंगे, यानी कि 6.6 का पार्ट सेकेंड इस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो आप त्रिभुज जो है ये आपको लास्ट चैप्टर ऐच्छिक है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट 7 चलेगा। 6 यूनिट तक जो है कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। इस चैनल पर आपको 10th का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।
जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं और मेरे विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं, तो वो ज़रूर जो है इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और समझें। और ये चैप्टर थोड़ा जो है ना हार्डनेस लगता है शुरू में, लेकिन हम इतना सरल भाषा में आपको समझाए हैं। कोई भी दिक्कत या कमेंट हो तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।